वीडियो सरकार और भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं नथिंग फोन की स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, जो कि एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी के तहत आईफोन यूजर्स को एंड्रॉइड के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। बेसिकली आज मेरे पास ये नथिंग फोन 2 मौजूद है और आप लोग भी एक सवाल सोच रहे होंगे कि यार ये एक कंपनी आई है नई, इसके पीछे इतनी हाइप क्यों है, हर बंदा इस कंपनी के बारे में बात क्यों कर रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं वही क्वेश्चन आंसर करने वाला हूं कि किस तरह एक छोटी सी कंपनी एप्पल जैसे ब्रांड को टक्कर दे रही है और किस तरह इस छोटी सी कंपनी ने इतना ज्यादा हाइप का जो लेवल है वो बनाया है। आप यकीन करें ये मोबाइल फोन जब मेरे ऑफिस में आया है तो मैंने इस तरह का रिस्पॉन्स आज से पहले सिर्फ आईफोन्स के लिए देखा है। जब भी साल में एक बार आईफोन लॉन्च होता है तो मेरे जितने भी दोस्त यार हैं, जब मेरे पास वो फोन आता है तो कहते हैं यार दिखा दे, हमने एक बार ट्राई करना है। वो जब शुरू का टाइम होता है और इस फोन के साथ वो पहली बार है कि मुझे वही चीज देखने को मिली है। लाइक डिफरेंट ब्रांड मैनेजर्स जो कि खुद किसी मोबाइल कंपनी के मैनेजर्स हैं, उनकी कॉलें आ रही है कि क्या हम थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हैं इस मोबाइल फोन को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह ये नथिंग फोन 2 जो कि टेक्निकली एक अपर मिड रेंज डिवाइस है, इतनी ज्यादा हाइप को गैदर कर चुका है। मेरे पास ये नथिंग फोन 2 का बॉक्स मौजूद है। ये कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर आता है। हमने इसकी अनबॉक्सिंग करनी थी तो मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर लिया हुआ है। जो वेरिएंट मेरे पास मौजूद है और जो यूएई की मार्केट में लॉन्च भी हो रहा है वो 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट है। प्राइस टैग की अगर आप बात करते हैं तो इसका इंटरनेशनल प्राइस टैग $600 के करीब है और यूएई में इसका जो प्राइस टैग है वो मैं एग्जैक्टली यहाँ पर डाल दूंगा। आई थिंक इट्स 2499 दिरहम्स, लेकिन अमेजोन का लिंक भी नीचे डाल दूंगा तो आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है भाई कि ये मोबाइल फोन इतनी ज्यादा हाइप कैसे क्रिएट कर रहा है। यार गूगल पिक्सल भी इस रेंज के अंदर आ जाते हैं, गेमिंग फोन हमें इस रेंज में देखने को मिल जाती है, लेकिन ये किस तरह से इतना चल रहा है। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसके ऊपर ये आपको पेपर रैपिंग देखने को मिल जाती है। पहली चीज तो भाई आप यहां पर नोटिस करें तो इस कंपनी ने लिखा हुआ है अर्थ फर्स्ट, यानी कि हमारी जो ओवरऑल वर्किंग है उसके अंदर ज़मीन सबसे पहले आती है। और यही वजह है कि यहाँ पर आप पूरी पैकेजिंग में देखेंगे कि काफ़ी फोकस किया गया है कि पैकेजिंग में प्लास्टिक कम से कम हो। इनफैक्ट इसकी पूरी पैकेजिंग में प्लास्टिक आपको ज़्यादा देखने को ही नहीं मिलता, सब कार्डबोर्ड है या पेपर है। प्लास्टिक की जहाँ तक बात है तो प्लास्टिक की ये पेन देखने को मिल जाती है और ये जो पेन है ना, देखने में काफी सिंपल चीज लग रही होगी, लेकिन यहीं से इसकी हाइप शुरू हो जाती है। आप इस मोबाइल फोन की हर चीज को उठाकर देख ले, पेन आपने देख ली है, इसकी चार्जिंग केबल को देखें, हर एक चीज जो है ना उसकी एक पर्सनालिटी है। और अगर मैं इस मोबाइल फोन को यहां पर ऑन करूं तो आप देखेंगे कि इसका जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है वो भी बहुत ज्यादा मजेदार किस्म का और मिनिमल टाइप का बनाया गया है। अब आप पहली नजर में देखेंगे तो आपको शायद ये एंड्रॉयड लगे ही नहीं और आप सोच रहे होंगे कि यार ये कंपनी ने क्या कर दिया है। बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि ये मोबाइल फोन एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बनाया ही नहीं गया, बल्कि ये मोबाइल फोन बनाया गया है उस बंदे के लिए जो कि हर साल जाता है अपना पुराना आईफोन देकर नया आईफोन ले आता है। इस साल नथिंग ये चाह रही है कि आप आईफोन की जगह एक एंड्रॉयड फोन को ट्राई करें, क्योंकि जनरली कुछ चीजें हैं जो कि आपको आईफोन में बेहतर देखने को मिल जाती है। जितने भी एंड्रॉयड फोन्स हैं हार्डवेयर बहुत अच्छा लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके हार्डवेयर की भी आप बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रंट साइड पर 120 हर्ट्ज का एलटीपी और डिस्प्ले लगाया गया है, 12 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज है। स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 का चिपसेट जो है वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है। और यही वजह है कि इसके जो स्कोर्स हैं वो भी काफी हद तक फ्लैगशिप ग्रेड के ही आ जाते हैं। ये मिलियन से ऊपर का स्कोर आपको Antutu बेंचमार्क वगैरह के ऊपर प्रोवाइड कर देता है। तो दिस हैज फ्लैगशिप परफॉर्मेंस, बट सब एंड्रॉइड फोन्स में फ्लैगशिप परफॉर्मेंस होती है। इस मोबाइल फोन का जो कमाल है वो ये है कि हार्डवेयर से हटकर सॉफ्टवेयर वाली साइड पर और ऑप्टिमाइजेशन वाली साइड पर बहुत ज्यादा काम किया गया है। अगर आप इसके सॉफ्टवेयर को देखते हैं तो पहली नजर में आपको ये देखने में एंड्रॉइड लगता ही नहीं है। इसको इंटेंशनली ब्रैक रखा गया है और नथिंग वालों ने बताया मुझे कि ये एक्चुअल में उन्होंने क्यों किया है। आप जब भी मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आप पहली बार जब अपने मोबाइल फोन को डेस्क पे रखते हैं और आपको एकदम सोच आती है वो इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूं, तो आप अपना मोबाइल फोन उठाते हैं और आपके दिमाग को ये बात पता होती है कि आपका इंस्टाग्राम का लोगो कहां पे है। तो आप इंस्टाग्राम का लोगो देखकर नहीं क्लिक करते, आप मोबाइल फोन अनलॉक करते हैं, आपका हाथ ऑटोमेटिकली उस लोगो पे जाता है और वो ओपन हो जाता है, आप उसको यूज करते रहते हैं। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम को या कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप ज्यादा यूज करते हैं छोड़कर वापस आते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर तो आपको बाकी लोगो नजर आते हैं। तो आप इंस्टाग्राम छोड़ के टिकटॉक की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग फेसबुक की तरफ चले जाते हैं।
उस पॉइंट पर नथिंग ये चाहता है कि जहां पर यूजर एक सॉफ्टवेयर को छोड़ के दूसरी की तरफ जा रहा है और कॉन्स्टेंटली मोबाइल फोन को यूज कर रहा है, वहां पर यूजर जरूरत के टाइम पर तो उसको प्रॉपर्ली एक्सेस करे, लेकिन जब उस सॉफ्टवेयर को वो एंड करता है तो वो एक लूप में ना चला जाए और 9-9 घंटे लोग अपना मोबाइल फोन एक दिन में चला लेते हैं, वो काम ना हो। क्योंकि नथिंग को बनाने का मकसद ये है कि आप चीजें तेजी से भी कर सकें, लेकिन आप हर टाइम मोबाइल फोन पे भी ना लगे रहें। और यही वजह है कि आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जो कि लोगोस को मैं ये कहूंगा कि थोड़ा लेस अपीलिंग बना देता है। आपको देखकर वो रंग बिरंगे जो लोगोस हैं वो नजर नहीं आते और उसकी वजह से आप ज्यादा क्लिक नहीं करते। अभी भी ये चीज 100% एक्यूरेट नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ एप्लीकेशंस को ये अभी भी प्रॉपर्ली ब्लैक नहीं कर सका, बट जितनी भी पॉपुलर एप्स हैं वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में मिलती हैं, जिस तरह ये प्ले स्टोर आप देख सकते हैं और इस तरह की चीजें हैं। तो सॉफ्टवेयर पे बहुत ज्यादा काम किया गया है और यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है नथिंग OS 2। ये टेक्निकली एंड्रॉइड 13 के ऊपर बेस्ड है, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको एंड्रॉइड वाली फीलिंग प्रोवाइड ही नहीं करेगा। यहाँ पर हर चीज आईफोन टाइप की बनाई गई है। इनफैक्ट अगर आप इसकी स्पीड की बात करते हैं तो आईफोन एक बहुत ही मजेदार किस्म का ट्रिक इस्तेमाल करता है, और वो ट्रिक ये है भाई, जब आप अपना आईफोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एक चीज आईफोन के बारे में बड़ी मशहूर है कि आईफोन स्लो नहीं होता। एक्चुअल रियलिटी ये है कि आपका आईफोन बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन जितने भी मॉडर्न आईफोन्स आते हैं उनको बहुत अपनी मैक्सिमम स्पीड पे ऑपरेट ही नहीं करने दिया जाता, जिसका फायदा ये होता है कि साल 2 साल 3 साल गुजरने के बाद जब सॉफ्टवेयर भारी होती हैं तो वो पीछे से हल्की हल्की करके टूटी खोलते रहते हैं स्पीड की, जिसका फायदा ये बनता है कि आपको ये फील होता है कि मोबाइल फोन कभी स्लो ही नहीं हो रहा, जबकि रियलिटी ये है कि वो पहले दिन से ही उसको रोक के रखा होता है। और यही टेक्निक यहाँ पर नथिंग भी यूज कर रहा है। इसने भी यहाँ पर जो एनिमेशंस दी हैं वो इसी टाइप की लगाई हैं कि जब आप मोबाइल फोन को यूज करते हैं तो आपको मोबाइल फोन ज्यादा जिटरी फील नहीं होता। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक सॉफ्टवेयर तेज खुली है और एक स्लो खुली है। आपको सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट फील होती हैं। बाकी अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो भाई इस मोबाइल फोन को घुमाकर अगर मैं नीचे रखूं तो इसका जो मेन हाईलाइटेड फीचर है जिसके बारे में हर बंदा बात कर रहा है वो इसका ग्लिफ इंटरफेस है। ये मोबाइल फोन ट्रांसपेरेंट बॉडी के अंदर आता है और इसके बैक साइड पर लाइटें लगी हुई हैं। भाई इसका जो ग्लिफ इंटरफेस है ये रिंगिंग टोन्स के हिसाब से भी चल सकता है, तो यहां पर आप डिफरेंट रिंगिंग टोन्स के हिसाब से भी इसको बेसिकली मूव अराउंड कर सकते हैं। और इस बार नथिंग ने बहुत ज्यादा ऑप्शंस जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स ही प्रोवाइड कर दी हैं, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी का म्यूजिक लगाकर भी इसको काफी हद तक एनिमेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली किसी हद तक लाइटें जो है वो उसके हिसाब से चलाने लग जाता है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप बेसिकली हर कॉन्टैक्ट के हिसाब से भी जो लाइट्स है वो कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको कंपोजर की ऑप्शन भी मिल जाती है, जो कि बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप अपनी मर्जी का जो म्यूजिक है वो कंपोज कर सकें। यहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ों के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया है चार्जिंग मीटर वगैरह के लिए भी यूज़ हो जाता है। एंड ओवरऑल मुझे इस मोबाइल फ़ोन के बारे में जो सबसे मज़ेदार चीज़ लगी है वो ये है कि इसका जो ग्लिफ इंटरफेस है उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन की जो बैक है वो ऐसे बनाई गई है कि इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग हो, जो कि एक्चुअल रियलिटी भी है। इस मोबाइल फोन के अंदर वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग दोनों अवेलेबल हैं, और इसकी जो बैक है उसके थ्रू आप बेसिकली किसी दूसरी डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं, तो वो वाली फैसिलिटी भी इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अब लाइट्स लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, जितने भी गेमिंग कंप्यूटर्स होते हैं उनमें RGB लाइटें लगी होती है, लेकिन यहाँ पर रियलिटी ये है कि ये नॉर्मल LEDs नहीं है। इनफैक्ट इतने से एरिया में 785 LEDs लगी हुई हैं जिनको इंडिविजुअली कंट्रोल किया जा सकता है, जिसका फायदा यह है कि ये लाइटें अलग अलग पैटर्न्स के अंदर चलाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो नीचे वाली लाइट है ये चार्जिंग इंडिकेटर के तौर पे यूज हो सकती है, तो जब आप इस मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाएंगे ये आहिस्ता आहिस्ता करके फिल होना स्टार्ट होगी। और इसका फायदा ये होगा कि आपका मोबाइल फोन उल्टा पड़ा हुआ है, आपको पता लग रहा होगा कि उसकी बैटरी कितनी है, और आप फालतू नोटिफिकेशंस को भी हर टाइम नहीं देख रहे होंगे। ये जो ऊपर वाली लाइट है ये एक प्रोग्रेस बार है जो कि नथिंग के अलावा जितनी भी एप्लीकेशंस है वो भी यूज कर सकती है। फॉर एग्जांपल अभी ये ऊबर के साथ काम करती है। आपने ऊबर पे राइड कॉल की, यहां पर आपको उसकी जो प्रोग्रेस है वो आ रही होगी। जैसे जैसे बंदा आपके करीब आता जाएगा ये लाइट जो है वो बढ़ती जाएगी। ऑन दी अदर हैंड ये कोने वाली जो लाइट है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए रखी गई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो लाइट्स है ये एक इंटरफेस के तौर पे काम कर रही हैं। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं यहां पर लगाई गई, बल्कि आपको काफी हद तक स्क्रीन को इस्तेमाल किए बगैर इस मोबाइल फोन को के बारे में सब कुछ बताने के लिए यूज की गई हैं। इसके बैक साइड पर यहाँ पर एक रेड लाइट भी दी गई है, जो कि जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो अगले बंदे को बता रही होती है कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये उस टाइम पे ऑन हो जाती है। बैक पर ड्यूल कैमरा सेटअप है जो कि 50 मेगापिक्सल के 2 कैमराज हैं, जबकि फ्रंट साइड के ऊपर 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी शूटर है वो लगाया गया है। और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि इस मोबाइल फोन की अगर आप कैमरास की बात करते हो तो भाई ये जो मोबाइल फोन है
अगर आप इसकी रेंज की बात करो तो ये तकरीबन आई थिंक 2499 दिरहम के अंदर यूएई की मार्केट में लॉन्च हुआ है, और अगर आप इसके इंटरनेशनल प्राइस टैग की बात करते हो तो ये ऑलमोस्ट $600 के करीब है। इस प्राइस रेंज में आपको गूगल पिक्सल डिवाइसेस मिल जाती हैं, तो इससे बहुत बेहतर कैमराज आपको उन फोन्स में देखने को मिल सकते हैं। बट जो चीज़ ये मोबाइल फ़ोन अच्छी कर रहा है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, और आप जब इस मोबाइल फ़ोन को अपनी जेब से निकालते हो ना तो एक बार हर बंदा रुक के ज़रूर पूछेगा कि भाई ये क्या है। और यही वजह है कि इस मोबाइल फ़ोन की इतनी ज़्यादा हाइप बनी हुई है, क्योंकि ये कंपनी पूरा साल लगाकर एक फ़ोन पे फोकस कर रही है और उस फ़ोन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप साउंड सिग्नेचर की बात करते हो तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि एंड्रॉइड स्पेस के अंदर भी इतने हाई क्वालिटी के स्पीकर्स लगाए गए हैं, और इसकी जो बैटरी लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा कमाल है। ऑल्दो ये 4700 mAh की बैटरी के साथ आता है। हमने मॉडर्न फ्लैगशिप्स में 5000 mAh देखी है, लेकिन एंड्रॉइड में दिस हैज प्रोवाइडेड मी वन ऑफ द बेस्ट बैटरी लाइफ जो कि मैंने किसी भी एंड्रॉइड फोन में चलाई है। इनफैक्ट मुझे इसके बाद आईफोन की याद आ गई थी। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग भी ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर देता है। जहां पर ये मोबाइल फोन लैक करता है वो है इसके कैमराज, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा सिर्फ कैमराज के लिए मोबाइल फोन खरीद रहा है। इस मोबाइल फोन की जो मेन हाइप है वो यही है कि आप इस मोबाइल फोन को नहीं बल्कि नथिंग की पर्सनालिटी और जो चीज़ नथिंग टेबल के ऊपर एज अ कंपनी लेकर आ रहा है उसको परचेज कर रहे हो। और मुझे पता है कि ये वाहिद एंड्रॉयड फ़ोन है जो कि हर आने वाले साल के साथ एक नया फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करता जाएगा। वेल आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। नथिंग फोन बाय करना है तो अभी ये यूएई की मार्केट में अवेलेबल है। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।